हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 है हमारा, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.3। इसमें मैंने पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराए हैं और चूँकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कराते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इन द गिवन फिगर, तो हमने ये फिगर बना लिया, डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक व्हिच लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर द सेमी सर्कुलर। ये सेमी सर्कल्स हैं दो। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट्स इज 60 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 मीटर गिवन है। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर है। ऐसे यहाँ पर भी चारों केसेस में है। ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये ट्रैक जो है हर जगह 10 मीटर वाइड है, यानी ये 10 मीटर है। तो हमसे क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स द इनर एज, यानी फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है कि जो इनर ट्रैक की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अंदर वाला ट्रैक है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है, और तीसरा ये सेमी सर्कल मिल करके ये एक सर्कल बन गए। इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 60 है, तो रेडियस कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है। तो हमारी ओवरऑल लेंथ क्या होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेंथ ऑफ इनर ट्रैक इज इक्वल टू, दो तो 106 प्लस 106 हो गए, ये हो गया और ये हो गया 106 दोनों प्लस कर दिए, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी 2πr या पाई डी भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का सम किया तो 2 1 2 हो गया, 6 और 6 12 और 1 1 2, और 2 इंटू 22/7, और क्या आ गया रेडियस हमारा इसमें कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये 30 हो गया। ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा। ये कटेगा तो कहीं है नहीं, तो 22 2 जा 44 इंटू 30 अपान में 7, तो 212 प्लस 0 3 4 जा 12 3 4 जा 12 130। ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लेंगे, क्लास 10th के बच्चे हैं, इतने तो इंटेलिजेंट हैं। 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 और 1 8, और 7 2 जा 14 प्लस 1 3 2 0। ये इन दोनों को प्लस कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी। तो 4 आ गया, 8 और 2 10 की 0 आ गई, कैरी 1 हो गई, 4 और 4 8 हो गई, और 1 2 क्या आ गया, ये मीटर में होगा। तो ये सारी वैल्यूज मीटर में है। तो ये भी लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक हमने निकाली है, तो ये क्या हो गई, मीटर में आ गई। अभी हमसे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रैक मुझे फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या है कि एक एरिया ऑफ ट्रैक का क्या मतलब, ये पूरा पार्ट, इसकी एरिया मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो एक तो रेक्टेंगल जैसा ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया। तो 2 इंटू एल इंटू बी मान लेते हैं। यहाँ पर लेंथ कितनी होगी 106 और ब्रेथ कितनी होगी 10 होगी। अब देखो दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, तो दो सेमी सर्कुलर एंड्स मिलकर क्या बन गए कि मुझे इसकी एरिया चाहिए, यानी ये रिंग शेप में आ गया। तो 10 से एक स्मॉल आर मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 10 मीटर वाइड है, यूनिफॉर्म विड्थ है इसकी। तो कैपिटल आर कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। ठीक है। तो प्लस में मैं क्या रख लूँगा कि पाई, ये दो सेमी सर्कल्स है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू डाल देंगे, क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ द ट्रैक मिल जाएगी।
यानी 2 आ गया, और एल की वैल्यू कितनी है 106, बी की वैल्यू 10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 30 का स्क्वायर। इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कितना हो गया 20 हो गया, और इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 आ जाएगा, और 1 0 तो ये, और प्लस में क्या बन गया 22/7, इस a प्लस बी a माइनस बी, तो ये 70 हो गया और इंटू 10 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 100 2200, यानी 2120 प्लस 2200, इनका सम जो करेंगे वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ गया और 4 आ गया। ये बच्चों मीटर स्क्वायर में होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। इसका भी डायग्राम, हर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा, और इसमें एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर भी एक सर्कल इस तरीके से बना रखा है। ये इसका डायमीटर हो गया, यहाँ पर ये एक डायमीटर है, और एक सर्कल कुछ ऐसा बना हुआ, ठीक है। नेमिंग है इसकी ABCD, ABC और D, और यहाँ पर O दे रखा है। इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। ये शेडेड पार्ट है जिसकी एरिया हमने निकालनी है, और ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। इसने हमें दे रखा है कि OA इज इक्वल टू 7, OA इज इक्वल टू, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, रेडियस है ना, कैपिटल आर मान लिया इसको। ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और OD भी 7 है, OD इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी रेडियस हो गया एक ही सर्कल का, तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, यहीं लिख लेता हूँ कि ये r के बराबर है, स्मॉल r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये तो इतने रिक्वायरमेंट है, इतने की ज़रूरत है हमें। AB और CD दो डायमीटर्स हैं, तो ये सेंटर हो गया, वो सेंटर है, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे। तो देखो बच्चों क्या है कि इसका एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, पूरा एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, देखो बच्चों क्या होगा कि हमने इस सेमी सर्कल की एरिया निकाली, उसमें से एक ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दी, तो ये 2 आ गए, ठीक है। और इस वाले सर्कल के एरिया निकाल ली, वो ऐड कर दी, आंसर आ जाएगा। सेगमेंट की भी एरिया निकाली जा सकती है, क्वाड्रेंट की एरिया निकाली और उसमें से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दी, ये आ गया, उसका डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, उससे भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि शॉर्ट में कैसे हो, आसानी से कैसे हो। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ABC, और प्लस में हम क्या करेंगे, ये इस सर्कल की एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरीके से। तो सर्कल के एरिया πr², यहाँ r मेरा कैपिटल है, तो सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस πr²। तो मैंने छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या ले रखा है, स्मॉल r ले रखा है। अच्छा क्या करना है, इसमें आपने वैल्यू डाल देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। चाहो तो 1/2 आगे लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दें। तो पाई की वैल्यू 22/7, और ये 1/2 मेरा यहाँ आ गया, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो 7 × 7 माइनस 1/2, बेस कितना दे रखा है ट्रायंगल का, यहाँ से यहाँ तक का बेस होगा, तो ये 7 है तो पूरा कितना होगा 14 होगा,
और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस तो 7 हो गया, प्लस 22/7। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/2 इंटू 7/2। तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट कट कैंसिल हो रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट मिलेगा। Pause the video and copy it, then come to the next question. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with its vertex of the triangle as center. A circle is drawn with a radius equal to the half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region which the pi is equal to 3.14 and √3। तो एक तो हमने ये लिख लिया कि √3 इज इक्वल टू इसमें 1.732 और 0.5 तक की वैल्यू दे रखी है, किसी वजह से दे रखी है। और पाई की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है। अच्छा ये बनाया डायग्राम, एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल, और इस तरीके से ये तीसरा सर्कल। तो ये रफ स्केच है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। और इसमें बीच वाले इस पार्ट की मुझे क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। ठीक है, और इसका नेमिंग है कि ABC। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या दे रखी है इसने, एरिया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका रेडियस जो सर्कल, तीनों सर्कल सेम रेडियस के हैं, और कह रहे हैं कि इसकी लेंथ के हाफ के इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ निकाली जा सकती है √3/4 a स्क्वायर के फार्मूले से। तो 17320.5। अब देखो √3 किसने ये वैल्यू दे रखी है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, 17320.5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई √3। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, √3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और फिर कैंसिल हो जाएगा। 17320.5 इंटू 4 और 1.7320.5। पॉइंट के इधर एक डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, तो 4 जीरोज हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और ये पॉइंट हट गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। ए बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट पेयर बना लिया तो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, विच अप्लाई दैट r इज इक्वल टू a/2, तो 100 सेंटीमीटर हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये वाले पार्ट का एरिया निकालना। ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of triangle ABC minus area of 3 into area of sector। थ्री इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है, क्या दे रखी है, 17320.53 थीटा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो एंगल 60 डिग्री का होगा। सेक्टर का एरिया का फार्मूला मालूम है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो 17320.5 माइनस 360 हो गया, 360 आ गया, 3.14 हुआ, और r हमारा कितना आया, 100 इंटू 100। यहाँ हमने लिख लिया इसको। ठीक है, ये आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है और आपको क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट मिलेगा।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। Pause the video and copy it, then come to the next question. बच्चों कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में आपको ही करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा कि कमांड बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। मतलब इस तरीके से 3 सर्कल्स बने हुए हैं और ये एक स्क्वायर के अंदर है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सर्कल जो है ना, उसने क्या कहा कि डिजाइन है। तो जो डिजाइन के अलावा ये जो पार्ट बचे हुए हैं, इन सब का मुझे एरिया निकालना है। और एक सर्कल का रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का 7 है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर इसका 14 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर 14, इसका भी डायमीटर 14, फिर इसका भी डायमीटर 14, ठीक है। तो तीनों हम प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक हर जगह तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना पड़ता था, यहाँ पे जो शेडेड नहीं है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो 9 इंटू एरिया ऑफ द 1 सर्कल, रेडियस हमें मालूम है कि 7 दे रखा है, स्क्वायर की लेंथ हमें पता है कि क्या दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर ये शायद 11th था, हाँ 11th था। तो हमने लिखा कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ हैंडकरचीफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है? साइड का स्क्वायर। तो 42 स्क्वायर होगा, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो 42 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 9 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, एक 7 से काट दिया इसको, इसका स्क्वायर करके और इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। Pause the video and copy it, then come to the next question. देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेंट जैसा बना हुआ है और शेडेड पार्ट की एरिया पूछ रहा है हमसे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट है हमारे पास इस तरीके से, और ये तो ट्रायंगल हुआ, ये क्वाड्रेंट है और हमें क्या दे रखा है कि ओ यहाँ पर है, बी ये है, सी एक पॉइंट दे रखा है, ए ये दे रखा है, और नहीं थोड़ा सा चेंज होगा डायग्राम में, ऐसा बना हुआ है, और डी हमें यहाँ पे दे रखा है। हमें एक तो ये सेट कर रखा है इसने, और क्या क्या है? ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? आर इज इक्वल टू यानी यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक 3.5, और ओ डी, ये ओ डी हमें कितना दे रखा है? इसने लिखा हुआ कि ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो दो पार्ट हैं बच्चों इसमें। पहले वाले पार्ट में कह रहा है कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगी? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी? 3.5, और पाई की वैल्यू हमें मालूम ही है। और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये 2 है और ये कितनी है? 3.5 है। कोई सा भी बेस मान लें और कोई सी भी हाइट मान लें। तो सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ
शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर भी लिख सकते हैं माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी टी। ओके, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री का ना क्वाड्रेंट है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा कि आपको आंसर मिल जाएगा। Pause the video and copy it, then come to the next question. नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट जैसा बना हुआ है। कह रहा है एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, क्वेश्चन नंबर है ये 13, और ये बनाया हमने एक क्वाड्रेंट। इसमें एक इस तरीके से इसने एक स्क्वायर बना रखा। ये हमारा रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन आप मान लो कि ये स्क्वायर है ओ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर P है और ये Q है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू 20, ओ ए यानी यहाँ से यहाँ तक 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, ठीक है। तो शेडेड पार्ट का बच्चों देखो एरिया निकालने, शेडेड पार्ट कौन सा, पहले तो ये शेडेड पार्ट है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट के एरिया में से एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो लेकिन इसकी मुझे क्या पता होना चाहिए, ये स्क्वायर की साइड पता होना चाहिए। मालूम है कि साइड 20 है, और मुझे इस वाले का यानी ये इतना यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पर भी छूटा हुआ है, तो मुझे ये इतनी पूरी वैल्यू पता हो। तो ये रेडियस है, तो ये भी तो ऐसा रेडियस होगा, और ये बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो मैं इसको 20 लिख सकता हूँ। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि ओ भी आ जाएगा, और ओ भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, चाहे स्मॉल आर लिख लें या कैपिटल आर लिख लें, ठीक है। तो पहले भी मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइडें इक्वल हैं तो ये साइड क्या हो जाएगी, वो x√2, तो x बराबर यहाँ पे 20 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 20√2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हम बहुत आसानी से शेडेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन लिख लें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर। हर एक इसमें वो हमें मालूम है 3.14, आर की वैल्यू कितनी आई, 20√2, ओ भी 20√2। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर 400, और 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लिख देते हैं 20√2 इंटू 20√2। साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है स्क्वायर की, -20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया। इसको आप लोगों ने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से शेडेड पार्ट की एरिया आ जाएगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी बाहर से पूछा जाता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन करने के लिए मैं एक रिवीजन सेशन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ उस टाइप के क्वेश्चन अपलोड करूंगा। देखो नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और इसका एरिया निकलवा रहा है, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा भी दे रखा है, रेडियस भी दोनों का दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना दे रखा है, 7 दे रखा है,
और ये पूरा मुझे कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये आर हो गया, कैपिटल आर मान लिया, ये स्मॉल आर मान लिया, ये थीटा हमें कितना दे रखा 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बड़े वाले सेक्टर के फार्मूले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने यहाँ पे लिखा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपन 360 और पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। थीटा इसमें पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है नहीं, अपनी मर्जी से डाल लेनी है। तो इसमें बच्चों देखो क्या कॉमन आ जाएगा, थीटा अपन 360 पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 आ गया, 360 आ गया, 22/7 आ गया, कैपिटल आर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमेशा फार्मूला लगाइए ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है ये। क्वेश्चन नंबर 15, एक तो क्वाड्रेंट है और उस क्वाड्रेंट में भी एक और सेमी सर्कल है। तो है बहुत आसान सा, ये बना और ये क्वाड्रेंट हो गया और इसको डायमीटर मान करके ये एक सेमी सर्कल बना दिया जिसमें इसका पार्ट का एरिया निकालना है। ए बी सी इसका नाम गिवन है, लिख लिया हमने, और शेडेड पार्ट का एरिया पूछ रहा है। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, ए बी सी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो बच्चों हम करेंगे कैसे, इसको लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिर समझते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये शेडेड पार्ट रह जाएगा। अब लेकिन ये जो ऊपर सेमी सर्कल है उसका रेडियस नहीं मालूम है, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 14√2 हो जाएगी। ये क्या लिखा 14√2, उसका आधा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो इसको तो मैं कैपिटल स्मॉल आर मान लिया और इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है 14√2 है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि अब पूरे डायग्राम का आप एरिया निकालोगे कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। ठीक है, और ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, प्लस कर दें, पूरे डायग्राम का एरिया हो जाएगा और उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। तो वही मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एक ही है, ये वाला जिसका डायमीटर क्या है डायमीटर BC, और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सेमी सर्कल का एरिया कैसे होगा, पाई स्मॉल आर मान रखा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू डाल दोगे आंसर मिल जाएगा आपको। बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 14, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर कितनी है 14√2, तो 14√2 का स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस थीटा की वैल्यू 90, ये 90 है ना 360, पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू ये इस यहाँ पर हमारा ये कैपिटल आर है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेता हूँ। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14,
बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो कि सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो, तो बहुत आसानी से क्या होगा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी पूरा ये 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सा क्या होगा आंसर आ जाएगा। एक और है क्वेश्चन, उसको भी कर देते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर के अंदर क्या है कि ऐसा ये एक क्वाड्रेंट दो बने हुए हैं जिसमें ये पार्ट कॉमन है। ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेमिंग दे रखी है, नेमिंग नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। इस स्क्वायर की साइड 8 है। अब देखो इसको हम क्या करें ताकि शेडेड पार्ट की एरिया आ जाए। हम बच्चों क्या करेंगे कि सेगमेंट की एरिया निकालने की बजाय ये मैंने ऐसे दबाया तो एक क्वाड्रेंट हो गया, उसकी एरिया निकाल लेंगे। फिर मैंने इसको इस तरीके से दबाया, ठीक है, तो दूसरा क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। अब आप देखो कि दोनों क्वाड्रेंट के एरिया जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा और ये 2 बार आ जाएगा। फिर से सुनो कि ये आ जाएगा और ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्या करेंगे कि हम दोनों को प्लस करके और स्क्वायर के एरिया इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 2 into area of quadrant minus area of square। ठीक है, तो 2 क्वाड्रेंट ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 अपान में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी 8 into 8 माइनस स्क्वायर की साइड कितनी है 8 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा आंसर आएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज थी, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।